एक लड़का जो अपने घर से लगभग कई किलोमीटर दूर रेलवे का एग्जाम देने जाता है और रेलवे एग्जाम देकर वापस अपने घर के तरफ रुख करता है और ट्रेन के अंदर ही एक अनजान लड़की से जान पहचान हो जाता है और पूरी रात एक ही सीट पर बैठकर गुजारता है। और फिर जो मिसाल कायम होता है, जो एक घटना सामने आता है, बल्कि ये घटना परिवार वाले और रिश्तेदार को ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ला और उस एरिया को झकझोर कर रख देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, जब सच्चाई की गहराई से परख आती है, सच्चाई पता चलती है, तो उस परिवार को नहीं, उस लड़के को जो इतने दिनों से सच्चाई से दूर था और सच्चाई जानते ही लगता था कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहली बार अगर इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। रोशन नाम का एक लड़का महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसी माया नगरी में रेलवे का एग्जाम लिखता है और शांतिपूर्ण तरीके से अगले दिन अपने कन्फर्म सीट पर जाकर बैठ जाता है और ट्रेन खुलने का इंतजार कर रहा होता है और सफर का आनंद लेने के लिए एक सुहाना सफर था और खिड़की के पास आराम से बैठ जाता है। उसी दौरान एक लड़की डरी सहमी सी और भटकती हुई उसी सीट के पास आकर उनका पैर और कदम रुक जाते हैं और जल्दी से बिना किसी को कुछ बताए, कुछ पीछे पूछे बगैर ही उसी लड़के के बगल में बैठ जाता है और कहता है कि पुलिस मुझे बचा लीजिए, मुझे जगह दीजिए, मुझे बैठने दीजिए। दोस्तों, ये लड़का जो रोशन होता है कुछ भी पूछताछ नहीं करता है, थोड़ी सी खिसकता है और लड़की आराम से बैठ जाती है। बैठते ही जैसे लग रहा था कि लड़के के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट है, परेशान में है, शायद परेशानी से जूझ रही है। दोस्तों, जो ही बैग रखती है और अपनी बैग से एक चुनरी निकालता है और सीधे उसी सीट पर लेट जाती है और अपने पूरे बदन पर चुनरी से ढक लेती है और अपना जो सिर होता है रोशन के पैर पर ही, यानी जान के ऊपर सर रखकर सो जाती है। कुछ देर के बाद रोशन से पूछता है कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी। कहता है लखनऊ जाएगी। कन्फर्म हो जाता है, फिर आराम से सो। दोस्तों, अब ट्रेन खुल चुकी थी और धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। सभी लोग सफर का आनंद ले रहे थे, अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर थे। उसी मंजिल के दौर में टीटी आता है और सभी का टिकट चेक करना शुरू कर देता है। तो फिर उस लड़की को भी उठाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा टिकट कहाँ है। वो कुछ भी जवाब नहीं देती है, सिर्फ मुंह देखती है, कभी ऊपर कभी नीचे और दाएं बाएं, क्योंकि उनके पास टिकट होता ही नहीं। फिर टीटी को बोलता है कि सर, मेरा टिकट लखनऊ तक बना दीजिए और जो भी फाइन होगा, जो भी पैसा होगा, मैं दे रही। दोस्तों, उनसे नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है कि संध्या। दोस्तों, उसी टीसी के द्वारा संध्या को लखनऊ तक का टिकट बना दिया जाता है और अब निफिकिर और चैन की नींद लेता है, आराम से सीट पर बैठता है और उसी लड़के यानी रोशन से बातचीत करना शुरू कर देता है, वार्तालाप बढ़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि जब लखनऊ पहुंच जाएंगे मुझे जरूर बता दीजिएगा। और धीरे धीरे उनसे छोटी छोटी बातें करना शुरू कर देता है। ट्रेन में जो सामान बेचने वाले आते हैं वो भी खरीदते हैं और खुद भी खाते और रोशन को भी देते हैं। अब संध्या और रोशन साथ साथ खाना पीना शुरू कर देता है, मिल बांट कर खाना पीना शुरू कर देता है। और रोशन जो होता है वो बेहद ही साधारण परिवार से, और उस पे भी वो स्टूडेंट होता है, किसी तरह खर्चे को बेहद गंभीर रूप में लेता है और खर्चे बेफिजूल के खर्च नहीं करता है। सिर्फ यही सोच रहा होता है कि किसी भी जगह में जब भूख लगेगी तो खाना भरपेट खाएंगे या तो लखनऊ पहुंचकर ही कुछ खाएंगे। लेकिन वो और उसके पास ज्यादा पैसा भी नहीं होता है। ये लड़की कुछ ही समय में कुछ खरीदती, खुद खाती और रोशन को भी देती। पहले तो मना किया, लेकिन उन्हें अच्छा लगने लगा और बातचीत दोनों की घुल मिल गई और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गया और ऐसे लगने लगा कि वो लंबे समय से एक दूसरे को जान पहचान करता। दोस्तों, इसी प्यार भरी बातों में, अच्छी अच्छी बातों में पूरा सफर निकल जाता है और दोनों
लखनऊ स्टेशन, यानी ट्रेन भी अपनी गंतव्य जगह पे पहुंच चुका था। ट्रेन रुक चुकी थी, यात्री निकलना शुरू हो चुका था और ये दोनों बात करते हुए स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों बाहर आते हैं, ऑटो लगी रहती है और उन्हें जिस जगह जाना है वो पता अपने बैग से निकालना शुरू कर देती है। तो संध्या देखती है कि उनका पता जो है लिखा हुआ जो पेज में था वो है ही नहीं। अब फिर से अब उसके जीवन में घबराहट है, परेशानी है, दुख है। चेहरे जो हंसता खेलता हुआ ट्रेन में था वो पूरी तरह से मायूस हो चुका है। अब रोशन गौर से उनके तरफ देखता है कि कुछ ही समय पहले तक जो चेहरा खिलखिला रहा था, हंस रहा था और जिसकी हंसी से रोशन की भी हंसी थी, अब वो उसी तरह से मायूस है। तो पूछता है कि आपको क्या हो गया। लड़की बड़े ही गंभीर और उदास भाव से कहती है कि मुझे जिस पते पर जाना था वो पता ही नहीं मिल रहा है और मेरे बैग में वो एड्रेस ही नहीं है। मैं अनजान शहर में, मैं एक अनजान और अकेली लड़की कहाँ जाऊंगी। तो रोशन बोलता है कि अगर कोई एतराज नहीं हो तो आप मेरे घर पे जाकर रुक सकती हो और फिर आपका पता ढूंढने में मैं भी मदद करूंगा। अगर मिल जाता है तो वहां छोड़ भी दूंगा। अब क्या था, डूबते हुए को एक तिनके का सहारा होता। अब इस लड़की को एक अनजान शहर में एक जान पहचान का लड़का मिला जिस पर भरोसा करने लायक था। उसी रोशन के पीछे पीछे अब संध्या चली जाती है। दोस्तों अब कुछ ही समय के बाद रोशन अपने घर का बेल बजाता है और उसकी छोटी बहन दौड़ कर आती है और दरवाजे खोलती है तो उनका भाई पिट्ठू बैग लिए हुए दरवाजा के बाहर खड़ा है। लेकिन उसी बैग के पीछे एक और शख्सियत है, एक लड़की है, खूबसूरत चेहरा, सुंदर और बिखरे हुए बाल। अब उनकी बहन मन ही मन सोच रही कि मेरा भाई कौन सा एग्जाम देने गया था या झूठ बोलकर तो कहीं नहीं चला गया था और फिर दोबारा आ गया और कह रहा होगा कि एग्जाम देने गया, लेकिन एग्जाम के नाम पर रिजल्ट साथ में ले आया है। ये तमाम प्रकार की बातें उनके मन में चल ही रहा होता है तो उनका भाई बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, घर के अंदर चलो। दोस्तों जो ही यह बात बोलती है रोशन की बहन दौड़ती हुई घर के अंदर दाखिल हो जाता और अपने मम्मी पापा को ये बात पूरी बता देता है कि भैया तो आए हैं, साथ में एक लड़की उतनी है जितनी भैया की एज है, उसी के बराबर है और सेम एज के भी लगते हैं। दोस्तों ये बात सुनते हैं उनके माता पिता भी मन में घबराहट हो जाता है और फिर सभी लोग एक ही जगह, एक ही कमरा में, एक ही बेड पर बैठाता है। पहले पानी दिया जाता है और फिर उनसे पूछताछ करी। दोस्तों फिर संध्या अपनी पूरी कहानी विस्तार से उन परिवार को समझाता है और अपनी दुख भरी कहानी पूरी बताता है। तो परिवार को लगता है अभी उन्हें सहायता की, प्यार की जरूरी है, उन्हें सहयोग की जरूरी है, किसी की हेल्प की जरूरी है। तो कहता है कोई बात नहीं बेटी, आप इन्हें अपना ही घर समझो। हम लोग छोटा परिवार है, निम्न परिवार है, लेकिन हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। आपको भी यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों उन्हें कमरा भी दिखाया जाता है और आराम से रहना शुरू करता है। और अगले दिन संध्या उठता है और रोशन के साथ मार्केट जाता है और पूरे महीने के किराने का सामान और बहुत सारे चॉकलेट और उनकी बहन के लिए गिफ्ट पैक करवाता है और आता है। ये सब देखकर उनके माता पिता बेहद खुश हो जाता है। अब जो उस लड़की यानी संध्या के प्रति जो परिवार वालों का प्यार था अब 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका था। अब उनसे न कोई पूछताछ करता न कुछ था, सिर्फ खाना खाए, बैठो, बातें करो, सिर्फ यही हंसी खुशी की बातें चलता रहा। और ये 2 दिन कब निकल गया और 2 दिन होते होते कब महीनों निकल गया ये परिवार वाले को अंदेशा ही नहीं हुआ, क्योंकि उस घर का तमाम खर्चा, हर एक बातों का जिम्मेदारी अब संध्या उठाने लगी थी। दोस्तों कुछ महीना बीत जाते हैं तो फिर उसकी रोशन की छोटी बहन का शादी फिक्स हो जाता है और दहेज का कुछ पैसा भी लड़के वाले को पहुंचा दिया जाता है और शादी का डेट फाइनल हो जाता है। और कुछ जो पैसे बाकी होते हैं एक आदमी बताया जाता है कि वो दे देंगे, लेकिन ऐन वक्त शादी से कुछ ही समय पहले वो मुकर जाता है और पैसा देने से इनकार कर देता है। तो उसके पिता एक साहूकार यानी सेठ के पास जाता है और कहता है वो अपना घर गिरवी रखेंगे, उनके लिए लगभग 70 से 80 हजार रुपए की जरूरी है।
क्योंकि अगर ये पैसा नहीं आएंगे तो तय डेट पर शादी होना मुश्किल हो जाएगा। और ये बात का उनके परिवार वालों में फैल गया और सब एक जगह मुंह लटकाए हुए बैठे थे। तो वो लड़की संध्या आती, कहता आप लोग क्यों चिंतित हैं, घर में तो खुशी का माहौल है, कुछ ही दिनों में यहाँ सहनाई बजेगी, गीत बाजे बजेंगे, खुशी का माहौल है, तो चिंतित क्यों है। तब वो दुखरा उन्हें सुनाता है कि मुझे पैसे देने थे, नहीं है। बोला चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सभी पैसे का अरेंज कर देंगे। और कुछ ही समय में संध्या पैसे लाकर बाबूजी को दे देते हैं और वो बाबूजी उधर पहुंचा देते। तय डेट पर बड़े ही धूमधाम से, बड़े खुशी उत्साह के साथ दोनों का शादी हो जाता है और उसकी बहन ससुराल चली जाती है। दोस्तों ससुराल तो जाते हैं, लेकिन संध्या अब उसी घर में अब सोना सोना है। उसकी बहन और रिश्तेदार और जितने भी थे सभी लोग चले जाते हैं। सब ऐसे ही बैठे रहते हैं, जहां तहां बैठे रहते हैं, दिन गुजारते हैं। उसी समय रोशन आते हैं और अपने घुटने टिकाकर संध्या के आगे हाथ फैलाकर और हाथ पकड़ता और कहता है मुझसे शादी करोगी। मैं दिल जान दिमाग से तुम्हें चाहता हूं, पसंद करता हूं और जिंदगी भर तुम्हारे साथ गुजारना चाहता। दोस्तों संध्या रोशन को उठाता और कहता है कि पहले ये बात अपने माता पिता और परिवार रिश्तेदारों से पूछ लीजिए। बोलता है कि मैं पहले ही पूछ चुका। तो बड़ा ही हैरान हो जाता है और कहता है ठीक है, हम लोग साथ बैठकर बात करेंगे। फिर संध्या होती है, सब एक ही जगह बात करते हैं। उनके माता पिता भी इस रिश्ते में हामी भरते और कहता है कि बेटी तो मुझे पसंद हो और यहाँ इतने दिनों से रह रही हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और इतनी खूबसूरत बहू मेरे घर में ढूंढने से भी नहीं मिली। अगर तुम मेरे बेटी की पत्नी बन जाती हो और इस घर की बहू बन जाती हो तो शायद हम लोग भी चैन की सांस लेंगे और जिंदगी आराम से गुजरेगी। दोस्तों लेकिन संध्या कहता है कि किसी के हो जान पहचान के बिना ही, पूछताछ के बगैर ही और सच्चाई जाने बिना ही आप रिश्ता तय कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने इतना प्रेम दिखाया, लेकिन मैं सच्चाई बतानी चाहता हूं और इनके बावजूद भी अगर चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है इस शादी करने में, इस परिवार का हिस्सा बनने में। दोस्तों तब वो संध्या अपना मुंह खोलती और कहता है कि मुंबई की रेड लाइट एरिया में उनका घर है और रेड लाइट एरिया में उनकी माँ वहां की मालकिन है और मैं रेड लाइट एरिया की मालकिन की बेटी हूं। मेरा बचपन से हॉस्टल में गुजरा है और जवानी तक मैं हॉस्टल में ही रही हूं, वहीं पर पढ़ लिख कर पली बड़ी हूं और मेरी माँ हमेशा मेरे पास आती, मुझसे बातचीत करती और हाल चाल जानती। लेकिन अब पढ़ाई कंप्लीट हो चुका था और अपने घर में रहने चली गई तो पता चलता है कि मेरा भी ग्राहक आ गया है और मुझे भी इसी दलदल के कीच में और मुझसे भी इसी काम में, इसी धंधे में लग जाना है। तो मैं अब पढ़ लिख चुकी थी, इस दुनिया को जान चुकी थी, सही क्या है गलत क्या है, इसीलिए मैं उस काम को करना नहीं चाहती थी और मेरे पास वक्त कम था, इसीलिए मैंने अपना बाइक पैक किया जैसे तैसे और अपने घर से भाग गई और भागकर सीधे स्टेशन पहुंची और रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मेरे दिमाग में चल रहा था, कहाँ जाऊं नहीं जाऊं। लेकिन रोशन जिस जगह बैठा था सौभाग्य से मैं वहीं जाकर बैठ गई और टिक गई। दोस्तों ये बात सुनते ही उनके माता पिता और रोशन भी पैरों तले से जमीन खिसक गया। सभी हैरान परेशान हो गया कि एक कोठे पर रहने वाले की बेटी, पता नहीं वो भी यही काम कर रही थी कि क्या कर रही थी। मन में बहुत सारे दुविधाएं थी। अब सभी लोग उनसे नाराज हो गए, बातचीत करना बंद हो गए, अलग थलग हो गए। कोई भी बहू बनाने से मन ही नहीं कर रहा था। अब परिवार का हिस्सा क्या बना और संध्या भी अकेली कमरे में जाकर बैठ जाती है। दोस्तों लगभग 1 से 2 दिन वक्त निकल जाता है तो ये बात उनकी बहन को पता चलता है, जो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, कि अब वो लड़की जो बंबई से आई है अब उसके घर में नहीं रहेगी, चली जाएगी। ये बात सुनते अपने पति को कहता है कि जैसे तैसे करो, मुझे अभी और इसी वक्त अपने मैके जाना है, अपने परिवार से मिलना है। उसका पति भी बहुत जल्दी अरेंज करता है और गाड़ी लेकर सीधे ससुराल के तरफ जाता है, यानी वो लड़की मैके आ जाती है। दोस्तों फिर रोशन की बहन पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करती है और सवाल पूछना शुरू कर देता है और कहती है कि जब पहली महीना का राशन पूरा लेकर घर में दिया था तब तो संध्या बहुत अच्छी थी। मेरे शादी में रुकावट बने 80,000 रुपया
संध्या लाकर दी तब तो बहुत अच्छा थे। भाई को बाइक लाकर दिए तो संध्या बहुत अच्छा थी। भाई उनके साथ घूमना फिरना और अलग अलग जाया करते थे तो संध्या बहुत अच्छा थी। और घर के हर एक एक कार्यों में संध्या से पूछताछ करते थे और हर एक सुख दुख में हिस्सा बनी संध्या उस समय बहुत अच्छी थी। लेकिन जब अपने जीवन की सच्चाई बताई, अपने परिवार की सच्चाई बता दी ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं हो, तो संध्या आपको बुरी लगने लगी। आखिर क्यों? जिसके मन में सच्चाई था, अपने जीवन के एक एक पहलू को आपके सामने खोल कर रख दिया कि जिस परिवार की बहू बनने जा रही है, भविष्य में कहीं और कभी भी ऐसा समय ना आए, भविष्य में ऐसा कोई दिन ना आए जब ये दिन कहना पड़े कि संध्या तूने मुझे सच्चाई नहीं बताई। इसलिए उन्होंने सच्चाई बता दी और सच्चाई बताने से आप लोग इन रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, इस घर से निकालना चाहते हैं। तो आप कान खोलकर सोच लीजिए कि आप ही लोगों ने ऐसे किया है और आप लोग इनके साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं और गलत सलूक भी कर रहे हैं। जो लड़की पूरी अपने परिवार से दूर आपके साथ मिल चुका था, हर चीज उन्हें पसंद आने लगी थी, बस एक सच्चाई बताने से आप इनसे दूर जा रहे हैं। तो आप भी कान खोलकर सोच लीजिए, शायद मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन आपके दरवाजे या चौखट पर कदम नहीं रखूंगे। भले ही आपकी बेटी हूं मैं, लेकिन मैं भी एक लड़की हूं। दोस्तों, इतनी सारी बातें बोली तो ये बात उनके पिता को दिल को छू जाता और कहता है कि नहीं, संध्या ही मेरे परिवार की बहू बनेगी, मेरे बेटे की पत्नी बनेगी और रोशन भी। ये बातें तमाम सुनने के बाद कहता है कि नहीं, वो अब साथ जिएगी और साथ मरेंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ संध्या को। अगर जिंदगी गुजारना हो तो सिर्फ संध्या के साथ में। और रोशन उसी वक्त संध्या को गले लगाता है और फूट फूट कर रोने लगता और कहता है मुझे माफ कर दो और मेरे विचार और मेरे परिवार से जो भी निकला हो उन्हें क्षमा चाहता। दोस्तों, फिर संध्या कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस अनजान शहर में आपने मुझे इतना प्यार दिया, घर दिया, पूरा परिवार दिया और अपनों की तरह रखा, इससे ज्यादा क्या है। और अब इस परिवार का हिस्सा हूं और एक परिवार मिला है। दोस्तों, फिर क्या था, कुछ ही समय में उन दोनों की शादी का डेट फिक्स हो जाता है और शादी का समय भी बता दिया जाता है। तो संध्या कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। फिर उनके पिता दुखी हो जाता है और कहता है क्यों बेटी, अब तो सब चीज क्लियर है और इस घर की बहू बनने वाली हो। बोलता है कि पापा जी, इस मोहल्ले में अगर सबसे बड़ी घर नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। अब पिता फिर बड़े ही उदास और दुखी स्वर से कहता है बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो इस मोहल्ला में सबसे घर बनाऊं और आलीशान घर बनाऊं। बोलता है कि आप चिंता नहीं कीजिए, मैं अपनी माँ से बात करती हूँ, वो मुझे पैसा भेज देंगे। दोस्तों, फिर संध्या अपनी माँ से बात करता है और 50 लाख रुपये यहाँ भेज देती है और उस मोहल्ले के सबसे बड़े घर बनाते हैं, टीवी और फ्रिज का एक अच्छे शोरूम खोलते हैं जो रोशन और संध्या मिलकर चलाते हैं। और फिर इतना होने के बाद शादी करता है तो उनके रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, आस पड़ोस के लोग जब उस शादी में शिरकत करते हैं तो सभी लोग उनकी तारीफ करते थकते ही नहीं, उनकी तारीफ की पुल बांधते हुए रुकते ही नहीं और कहता है ये एक लड़की नहीं, एक बहू नहीं, बल्कि एक साक्षात देवी और लक्ष्मी ही आपके घर में आई है। दोस्तों, संध्या जिस जुनून और उत्साह के साथ उसके बिजनेस को संभाला, उनके घर को और परिवार में एक प्यार भरा माहौल बनाया, वो वाकई काबिले तारीफ थी। और उस परिवार का भी बेहद ही योगदान है जो उन्हें अपना समझकर एक अनजान व्यक्ति को घर में रहने। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।